ओम शांति। आज की मुरली से खास 5 पॉइंट हैं। 29 मई 2025 की मुरली है। आज बाबा कहते हैं कि तुम सबको मैंने ठिकाने पे लगा दिया है। अभी तक तुम भटक रहे थे, पर अब अपनी जगह सही ठिकाने पर बाबा के पास यानी आ गए हो। बाबा ने सबको ठिकाने पे पहुंचाया और कहा, बच्चों मैं तुम्हारा श्रृंगार करता हूँ, तुम्हें पतित पने से छुड़ाकर पावन दुनिया में यानी सतयुग में ले जाता हूँ। कहना चाहते हैं कि ज्ञान रत्नों से सजाकर विश्व की महारानी महाराजा बनाता हूँ तुमको। जैसे देखो, कन्या शादी से पहले कहाँ रहती है? पियर में रहती है ना। तो फिर वो कितने साधारण वस्त्र में रहती है, कुछ पहनती नहीं है, ओढ़ती नहीं, मतलब बस बिल्कुल साधारण वस्त्र होते हैं, महंगे वस्त्र नहीं होते उसके। और जब वो ससुराल जाती है तो उसको कैसे श्रृंगार करते हैं, कितना ज्वेलरी वगैरह पहनाते हैं, अच्छे वस्त्र देते हैं, सजी धजी हुई होती है। ऐसे ही परमात्मा हमको समझाते हैं कि ऐसे ज्ञान रत्नों से सजाकर तुम्हें मैं ले जा रहा हूँ। बाबा सतयुग की बादशाही दिलाते हैं। फिर कहा बाबा ने कि आखिर वह दिन आ गया जिसका था इंतजार। मतलब कब से भगवान हम ढूंढ रहा था, अब वो दिन हमारा भी इंतजार पूरा हुआ, बाबा का भी। दूसरी पॉइंट है, बाबा बहुत प्यार से कहते हैं कि प्यारे बच्चों, सारा खजाना सवेरे ही तो मिलता है, क्यों नहीं उठते हो? सवेरे सवेरे उठो, अमृत वेले उठो और सोचो कि भगवान हमसे मिलने आता है। अरे ये कम बात है क्या? वो टीचर भी है, बाप भी है, सदगुरु भी है। ज्ञान रत्नों से वो हमारा श्रृंगार करने तो आते हैं। बाबा कहते, तुम्हारा शरीर का पिता का भी पिता मैं ही तो हूँ, पतियों का पति भी मैं ही हूँ। बैठकर ऐसी मीठी मीठी बातें करो कि मुझसे कितनी भी दूर तुम्हारे लिए ही मैं, मतलब परमात्मा कहते कितनी दूर से मैं तुमसे मिलने के लिए आता हूँ। इतनी खुशी रहनी चाहिए तुम्हें, मेरा इंतजार करना चाहिए। कहने का मतलब है, जैसे मान लो कोई आपके घर में वीआईपी आता है, तो आप क्या क्या करोगे खुशी में? सब सारे कार्य करोगे, सब प्रबंध करोगे ना। तो उस खुशी में बाबा कहते हैं कि तुम्हारे तो रोमांच खड़े होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है, उसमें कहा कि हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखो। यानी जो भी बाबा कहते हैं आपके सामने कुछ भी कर रहा है, कैसा भी पुरुषार्थ कर रहा है, उसे आप कुछ ना बोलो, ना रोको, ना टोको, बस आत्मिक भाव से उसको देखो। जैसे देखो टीवी में हर सीन आती है ना, और आप बैठे होते हो तो देखते हो ना, जो हो रहा है कुछ रोकते टोकते तो नहीं हो ना, ऐसे ही उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। तभी बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों को मैं ऊंचा पद दूंगा। है जब ऐसी मतलब स्थिति आ जाएगी, तभी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। फोर्थ पॉइंट में बाबा ने कहा, फिर किसी भी चीज में बच्चे तुम्हारी नजर नहीं जानी चाहिए, चाहे कोई भी। जैसे मान लो बहुत सुंदर व्यक्ति है तो दृष्टि चली जाती है, कोई बहुत अच्छी वस्तु है तो भी दृष्टि चली जाती है, कोई गाड़ी है, बंगला है, सोना चांदी है, यानी वैभव, कोई भी चीज में बाबा कहते हैं अपनी और वो आपको खींचे नहीं, ऐसी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। आपकी प्योर दृष्टि होनी चाहिए, आपको इन चीजों से लेना देना नहीं तो बाबा कहते हैं आप बाबा आपको छोड़ के चला जाता है, यानी परमात्मा से आपका तलाक हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट में बाबा ने कहा, वरदान में कहा, बाबा जिन बच्चों के पास थे वॉइसलेस की शक्ति के, यानी कि आवाज के संकल्पों से तीनों लोकों की सैर करते हैं। तीनों लोगों की वॉइसलेस की शक्ति होती है, जैसे बिना आवाज के है, आवाज भी हमारी तार नहीं हो, जैसे फोन में होती है ना, वॉइसलेस फोन होता है, उसमें तार नहीं होती है। इस तरह से आवाज के लिए बाबा ने कहा ये भी एक शक्ति है, ये संकल्पों की शक्ति होती है। ऐसी शक्ति तीनों लोकों में आपको सैर करा देती है, जैसे मूल वतन है, सूक्ष्म वतन है, स्थूल वतन है। तो तीनों लोक में बाबा कहते हैं, यानी सूक्ष्म वतन अपने पिता से जो भी सर्व संबंध रखते हैं, वो बाबा कहते हैं भाग्यवान बच्चे होते हैं। उनकी बुद्धि का योग परमात्मा से हमेशा लगा रहता है, वो जो भी कार्य करेंगे ना, उनका परमात्मा से योग अंदर से लगा रहता है। इसीलिए उनकी बुद्धि कैसी होती है? एकदम रिफाइन होती है, क्लीन होती है, क्लियर होती है। सूक्ष्म वतन में भी अपनी बाबा कहते हैं महीन याद से ही वो संकल्प पहुंचाते हैं। यही सबसे पावरफुल तार है जो बिना आवाज के अंदर ही अंदर पहुंच जाती है। इसके बीच में देखो बच्चे, बाबा कहते हैं माया भी होती है ना, वो भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो देख ही नहीं रही बीच में, वो तो अंदर का खेल चल रहा है ना। यही अनुभव करने के लिए अपने बाबा कहते हैं अपने को संपन्न बनाओ। आज की यही मुरली से पॉइंट
पॉइंट है। ओम शांति।